मॉर्निंग गाइस। तो कैसे गाइस आप लोग। तो गाइस ये देख सकते हैं आप शमाली गांव का मॉर्निंग का व्यू। आज के थोड़ा सा मौसम ख़राब है तो गाइस सनराइज नहीं हो पाया अच्छे से। तो गाइस जो हमारा आज का व्लॉग है वो देवता साहब चतरखंड पंचवीर के ऊपर है। तो जो गाइस देवता साहब चतरखंड पंचवीर का जो गाइस स्थान है वो नारायण पंचायत के गांव ब्रांदली में है। तो गाइस जो देवता साहब चतरखंड पंचवीर का जो जन्मदिन होता है 18 पोष जिससे कहा जाता है, इस वक्त उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो इनके जन्मदिन को जो अवसर 18 पोष कहा जाता है। तो गाइज इनके जन्मदिन पर क्या होता है और किस तरीके से क्या रीति रिवाज है ब्रांदली गांव के और कैसे मनाया जाता है ये फंक्शन। तो गाइज ये अवसर बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है, काफ़ी हज़ारों में लोग इस फंक्शन में आया करते हैं। तो गाइज हम आपको बताएंगे आगे आगे कि देवता साहब कहाँ से आए और ये फंक्शन वहाँ पर कब से स्टार्ट हुआ और क्या क्या इस फंक्शन में किया जाता है। और गाइज बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। गाइस जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि देवता साहब चतरखंड और पंचवीर जी का जो जन्म उत्सव है ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवता साहब चतरखंड और पंचवीर जी की क्या स्टोरी है, कहां से इन देवताओं का आगमन हुआ और जो नाम लिया जाता है देवता चतरखंड पंचवीर, ये एक ही देवता है कि दो अलग अलग देवता है। तो दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से जो देवता चतरखंड है वो हमारे रामपुर के कीम गांव से उनका आगमन हुआ। वह देवता अपने लिए एक अलग सा स्थान ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं था कि रामपुर के कीम गांव में उन्हें नहीं माना जाता था, बट वहाँ पर देवता साहब चतरखंड के 3 और भाई थे। तो देवता साहब को अपना एक अलग से स्थान चाहिए, इसलिए देवता साहब ने रामपुर के कई गांव का भ्रमण किया पर देवता साहब चतरखंड को कहीं पर भी स्थान हासिल नहीं हो पाया। तो देवता साहब चतरखंड रामपुर शहर के नारायण पंचायत के एक प्रसिद्ध गांव किड़ैली गांव में पहुंचे। वो वहां पर देवता पांचवीर से मिले। उन्होंने कहा कि मुझे स्थान चाहिए, और देवता पांचवीर ने कहा कि ये मेरी भूमि है, मैं तुझे यहाँ स्थान नहीं दे सकता, नीचे जा ब्रांदली गांव पर है, वहां तुझे स्थान जरूर मिल जाएगा। तो देवता साहब चतरखंड ब्रांदली गांव पहुंचे। तो दोस्तों पहले के ज़माने में लोगों ने
गेहूं की खेती की होती थी, तो देवता साहब चित्रखंड कुछ वर्ष गेहूं के खेत में छुपे रहे और कई लोगों ने उन्हें देवता माना तो कईयों ने राक्षस माना। जिन्होंने गाइस उन्हें राक्षस माना, देवता साहब ने अपने तौर तरीकों से उन्हें दंड दिया, और जिन्होंने उन्हें देवता माना, देवता साहब ने उन्हें कई तरीकों से तरक्कियां दी। और कुछ वर्षों बाद जब लोगों को लगा कि ये बहुत ही शक्तिशाली देव है, तो दोस्तों देवता साहब का ब्रांदली गांव में पालकियां बननी शुरू हो गई और देवता साहब के मोहरे बनने शुरू हो गए। तो इन चीज़ों में कई समय लगा और देवता साहब के मोहरे 18 पोष को बनकर तैयार हुए। 18 पोष हमारे पहाड़ी महीनों में कहा जाता है, और इसी वक्त देवता साहब की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हर एक चीज देवता साहब की इसी वक्त बनकर तैयार हुई। तो देवता साहब, इसी के बाद दोस्तों देवता साहब का जो 18 पोष है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो इसके रीति रिवाज है, यहाँ पर जो देवता साहब के गुर है वो सुबह सूर्य की पहली किरण निकलते ही जो पौंड कोटी है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जो देवता साहब के गुर है वो अपने मुंह के आर पार बामल निकालते हैं। बामल पहाड़ी भाषा में कहा जाता है ये कोई लोहे की एक नुकीली चीज होती है जिसे देवता साहब के गुर अपने मुंह के आर पार करते हैं। इसके बाद देवता साहब की जो घर की फैमिली है, जो पौंड फैमिली है, जहाँ देवता साहब का पहला स्थान था, वो देवता साहब मंदिर में जाकर पहली नाटी लगाते हैं। उसके बाद देवता साहब का जो 18 पोष का फंक्शन होता है वो बड़े ही धूमधाम से शुरू हो जाता है। और जो कोई भी श्रद्धालु देवता साहब के मंदिर में सच्चे दिल से अपनी कोई भी इच्छा प्रकट करता है तो देवता साहब उसकी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारे देवता पांचवीर है, जो उनका जन्म स्थान है वो करैली गांव में है। ऐसा माना जाता है कि ये देवता एक सन्यासी देवता है। ये सिर्फ 4 पेड़ों के बीच ही इनका एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और इनके मंदिर के अंदर इनका एक सिर्फ चिन्ह रखा गया है। ना ही इन देवता साहब का कोई मोहरा है, ना ही कोई पालकी है। और ऐसी भी मान्यता है कि देवता साहब के मंदिर में औरतों का जाना मना है। देवता साहब की पूजा सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। देवता साहब, अगर कोई भी लड़की देवता साहब के दर्शन करना चाहती है तो वो दूर से ही देवता साहब के आशीर्वाद ले सकती है। देवता साहब के मंदिर के अंदर कोई भी लड़की नहीं जा सकती। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने आज के वीडियो में बताया कि देवता साहब चित्रखंड और पंचवीर की क्या स्टोरी थी, और देवता साहब कहाँ से आए, और ये 18 पोष क्यों मनाया जाता है, क्या इसके रीति रिवाज थे। तो गाइज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज़ अगर आप ऐसे ही वीडियो लाना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।